गुरुपद कंज कृपा सिंधु। समझ गए? लेकिन नर रूप हरि, मनुष्य है, परमात्मा है, इसलिए कहा ते नर कहिए अंध। गुरु को मनुष्य समझता है, वो तो अंधा है। जानते ते नर कहिए गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु नाराज हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते हैं। गुरु के अंदर वो पावर है कि अपनी साधना की शक्ति से आपको बचा लेंगे। परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो कोई नहीं बचा पाएंगे। इसलिए गुरु की महिमा नर रूप हरि। ऐसे गुरु की महिमा धर्म शास्त्रों में बहुत बड़ाई लिखी है। इसलिए तुलसी बाबा ने पहले गुरु की ही वंदना की है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये नर के रूप में, और जो नहीं जानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग कहते हैं महाराज आपके गुरु तो मनुष्य थे ना, पढ़ा लिखा आदमी। दो व्यक्ति फूल तोड़ रहे थे, एक था नौजवान सत्संगी और दूसरे थे भगवान शंकर के पुजारी। तो शंकर भगवान के पुजारी ने उस नौजवान से कहा, आप फूल तोड़ रहे हैं किस लिए? कहा, मैं तो गुरु महाराज को चढ़ाऊंगा। नौजवान ने कहा। पुनः नौजवान ने कहा, आप जो फूल तोड़ रहे हैं, कहा मैं तो भगवान शंकर को चढ़ाऊंगा। नौजवान ने कहा, बहुत बढ़िया, आप भी श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति ना? हाँ। तब वो शंकर भगवान के पुजारी क्या कहते हैं, अरे आपके गुरु तो मनुष्य थे ना, वो तो मनुष्य थे और मनुष्य को फूल चढ़ाएंगे आप? बहुत बार तो लोग बोलते हैं आपके गुरु तो मर गए हैं, उसकी तस्वीर को क्यों रखते हैं? पढ़े लिखे लोग, अरे मरे हुए आदमी की तस्वीर घर में मत रखो। तो संत कबीर साहब ने कहा, वो अंधा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। अब अंधा आदमी को क्या कहिएगा? नेत्र नहीं है, नेत्र। अच्छा, मूर्ख किसको कहते हैं? मूर्ख भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य ने, पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, सबके सब आचार्य थे। और शिष्यों ने पूछा, भगवान शंकर के अवतार थे भगवान शंकराचार्य। कहा, गुरुदेव मूर्ख किसको कहते हैं? मूर्खस्ति को यस्तु, संस्कृत में पूछा, मूर्ख किसे कहते हैं? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, विवेकहीन, जिसके पास विवेक नहीं है वह मूर्ख है। पढ़े लिखे नहीं है तो अनपढ़ कह सकते हैं, निरक्षर कह सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं कह सकते हैं। जो विवेक रहित है। अच्छा, विवेक कहाँ होगा? बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं, तो विवेक कहाँ होगा? तो रास्ता भी बताया, बिनु सत्संग, रामायण की पंक्ति, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संग से विवेक होगा। अभी हम लोग बैठे हैं ना, श्रोता और वक्ता मिला करके सत्संग कथा एक ही बात है, सत्संग और कथा। तो आप सुन रहे हैं ना, तो विवेक हो रहा है। विवेक का मतलब होता है जो ज्ञान पच गया। सत्संग सुनने से ज्ञान होगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और सत्संग सुनने से ज्ञान होगा, और वह ज्ञान जब पच जाएगा तब विवेक उत्पन्न होगा, है ना। तुरंत नहीं, पचने में थोड़ा समय लगता है। चूल्हे पर डेगची चढ़ाई आपने, चावल डाला, दाल डाली, हल्दी डाली, नमक डाला, पहले कुछ देर खौलेगा तब खिचड़ी बनेगी क्या? पचेगा तब। थोड़ा डट करके भी खा लीजिएगा ना। और बढ़िया से खिचड़ी पक गई है तो जठराग्नि पचा लेगी, और आधी पकी है और उतार दिया तो क्या होगा? और खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। तो ज्ञान जब पचता है तब विवेक उत्पन्न होता है। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं अगर विवेक नहीं है तो। एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति विदेश में पढ़ा था, और उसका जो एक स्टाफ था बेचारा 10,000 रुपये उसको मिलता था। तो अपने मालिक से कहा, मालिक 15-20 मिनट का समय लेता हूं आपसे मैं कुछ पूछूंगा। कहा पूछो। 10-15 मिनट आप हमको कुछ नहीं बोलेंगे ना, डांटेंगे नहीं ना, क्योंकि आपका मैं स्टाफ हूं, मैं एक श्रमिक हूं, आपके यहाँ काम करता हूं, मैं गरीब आदमी हूं महाराज, लेकिन 15-20 मिनट का समय लेता हूं आपसे, मैं तर्क करूंगा, आप हमको 15-20 मिनट के लिए छूट दीजिए। कहा बोलो। तो कहा साहब आप कौन जात हैं? कहा ब्राह्मण हूं। कहा साहब आप ब्राह्मण हैं, 4 वर्णों में आप श्रेष्ठ हैं। अच्छा साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं? कहा अपने देश में पढ़ा और इंग्लैंड में जाकर के विदेश में भी पढ़ा। कहा साहब कितना पढ़े हैं आप? कहा मैंने डबल MA किया है। कहा साहब इतने पढ़े लिखे हैं, और मैंने 4 वेद भी हमने पढ़ा है, बहुत हद तक पुराणों को भी पढ़ा है, शास्त्रों को भी पढ़ा है। कहा साहब आप इतने पढ़े लिखे, देश में पढ़ा, विदेश में पढ़ा, जात के ब्राह्मण। साहब एक बात पूछूं साहब, आप की कौन सी नौकरी है? कहा थाना प्रभारी हूं, बड़ा बाबू हूं मैं। कहा साहब वो तो मैं देख रहा हूं, चारों तरफ से रिश्वत आती है आपके पास, और जेब में घुसा घुसा करके किसी ट्रक को पकड़ लिया और उसमें छल्ली है लकड़ी की, 10 लाख रुपये लगेगा, 5 लाख में छोड़ दीजिए ना साहब। जेब में घुसा घुसा करके आपको देते हैं, इधर से रिश्वत इधर से रिश्वत। लेकिन साहब इतने बड़े आदमी हो करके घर में जब कोई मर जाता है तो उस मुर्दा को बाहर करते हैं, तो स्नान करके फिर अंदर घुसते हैं, गोबर मिट्टी से लिपाई करते हैं और बाहर का मुर्दा घर में घुसाते हैं साहब, इतने बड़े आदमी हो करके, और मुर्दा खाते हैं साहब आप। मुर्दा, घर का मुर्दा बाहर और बाहर का मुर्दा घर, मार करके मरे हुए घुसाते हैं ना जो आप खाते हैं।
तो मुर्दा नहीं हुआ तो क्या हुआ? साहब इतने बड़े पढ़े लिखे हो करके आप मुर्दा खाते हैं? का मुर्दा खाता हूं। स्टाफ ने कहा साहब मुर्दा नहीं खाते तो क्या जिंदा खाते हैं क्या? कोई खासी पाठा लाते हैं तो क्या सब परिवार लग जाते हैं आगे पीछे से क्या, कि उसको बना करके खाते हैं मुर्दा को? तब उस साहब ने कहा तुमको इतना ज्ञान कहां से हुआ है? देश में पढ़ा, विदेश में पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा और इतना बड़ा पद पर हो, जात का ब्राह्मण हो, और तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये अच्छे अच्छे शास्त्र हमको नहीं समझा सका, जो तुमने मुझे समझा दिया। तुमको ये ज्ञान कहां से हुआ है बेटा? कहा महाराज मैं गरीब आदमी हूं, मेरे माता पिता बूढ़े हैं, और काम करना तो बुरा नहीं है ना साहब। 10,000 रुपये आप सैलरी देते हैं, उसी से हम भरपाई कर लेते हैं। हम संत मत के सत्संगी हैं। मेरी उम्र 19 वर्ष है मात्र। हमारे गुरुदेव का ये ज्ञान है। साहब मुर्दा मत खाइए, इतने बड़े आदमी हो करके आप मुर्दा खाते हैं। उस साहब ने उस नौजवान के पैर पकड़ लिए और कहा तुम मेरे गुरु हो और तुम्हारी सैलरी मैं 10,000 रुपये अभी बढ़ाता हूं, 20,000 रुपये सैलरी तुमको दूंगा, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो। ये बात है, बात सही है कि नहीं? इतने पढ़े लिखे हो करके नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। समझ रहे हैं सब चीज को। दो पंक्ति लास्ट। दारो न पीना बंधो, दारो न पीना बंधो, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेगी गहना फिर क्या कहना, बिकेगी गहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खा पी रहे हैं पढ़े लिखे हो करके, तो आप विवेकवान हैं, जबकि चारों वेदों में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है, और फिर भी खा रहे हैं तो आप विवेकवान हैं। और एक अनपढ़ व्यक्ति कहता है खाना पाप है, तो विवेकवान कौन हुआ, अनपढ़ या पढ़े लिखे? इसलिए मैंने कहा, या भगवान शंकराचार्य ने कहा, मूर्ख वह है जिसके पास विवेक नहीं है ना। इसलिए गुरु के चरण कमल कृपा के जो
समुद्र हैं और नर रूप में हरि है। और ऐसे नर रूप हरि को, नर के रूप में गुरु को जो मनुष्य समझते हैं उसको अंधा कहा है। गोस्वामी जी महाराज जब नर रूप हरि कह रहे हैं तो हम उनसे बड़े हैं। और क्या कहा? महामोह तम पुंज। महामोह एक तो होता है मोह। मोह का मतलब, मोह का मतलब होता है अज्ञानता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह का मतलब होता है अज्ञानता। जैसे कहते हैं ना, बेटा मेरे बिना तेरा क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। मेरे बिना तेरा क्या होगा। हम क्या बोलते हैं? तेरे बिना मेरा क्या होगा। रोने वाले से देखिएगा, तो गौर कीजिएगा, जो आदमी रोते हैं ना, अब तेरे बिना मेरा क्या होगा, अपने लिए रोते हैं। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। मेरा क्या होगा अब, है ना। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं समझें, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है भगवान श्री राम से सीखिए। गुरु पद बंदे सहित अनुरागा, गुरु पद बंदे सहित अनुरागा, बंदे सहित अनुरागा। राम मुनि न सन